तो आज हम देख रहे हैं क्रिस गिलेबो की एक किताब है $100 स्टार्टअप, उसकी एक समीक्षा को। हमारे पास इसका एक रिव्यू है जो इसके जो मेन आइडियाज हैं इनको सामने लाता है। हाँ, ये $100 स्टार्टअप वाली किताब काफी चर्चा में रही है। और इसका जो मूल विचार है वो बड़ा दिलचस्प है ना? कि कैसे अपने किसी जुनून, किसी शौक को मतलब बहुत कम पैसों में, $100 या उससे भी कम में एक प्रॉफिट वाले बिजनेस में बदला जाए। ये रिव्यू कहता है कि ये किताब कई 1500 छोटे कारोबारों की स्टडी पर बेस्ड है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इतने कम पैसे से कुछ मतलब का, कुछ कमाने वाला काम शुरू हो सकता है, जैसा ये रिव्यू बताता है। चलिए देखते हैं। हाँ, देखते हैं। अच्छा, तो रिव्यू का पहला बड़ा पॉइंट क्या है? लगता है ये सिर्फ अपने दिल की सुनो वाली बात नहीं है। रिव्यू कहता है सिर्फ जुनून होना काफी नहीं, वो किसी काम का भी होना चाहिए। मतलब हाँ, उपयोगी होना चाहिए। उपयोगी, हाँ। मतलब आपका हुनर या शौक कोई ऐसी जरूरत पूरी करे या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे जिसके लिए लोग पैसा देने को तैयार हों। बिल्कुल। और यहाँ ना फोकस वैल्यू पर है। मतलब ग्राहक को असल में मिल क्या रहा है, ये समझना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि आप बेच क्या रहे हैं। क्या उनका टाइम बच रहा है, कोई मुश्किल आसान हो रही है। रिव्यू के हिसाब से सफलता इसी में है, दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करने में। सही बात है, वैल्यू क्रिएशन। और फिर इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट है जो मुझे इस रिव्यू में काफी इंटरेस्टिंग लगा। वो ये कि बड़ी बड़ी प्लानिंग करने से बेहतर है बस छोटे ठोस कदम उठाना, शुरू कर देना, एक्शन लेना। हाँ, एक्शन। रिव्यू में जिक्र है कि किताब में कई सफल बिजनेस ऐसे हैं जो $100 या उससे भी कम में शुरू हुए। कोई बड़ा फॉर्मल बिजनेस प्लान नहीं बनाया, बस शुरू कर दिया। हाँ, ये एक्शन पर जोर देना काफी अहम है। मतलब जरूरत से ज्यादा प्लानिंग कभी-कभी आपको रोक ही देती है, शुरू ही नहीं कर पाते। सही। तो रिव्यू का इशारा यही है कि किताब कहती है भाई शुरू करो, देखो क्या चलता है क्या नहीं, और फिर जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करते जाओ। अडेप्ट करो। पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये थोड़ा ज्यादा सिंपल नहीं लगता? बिना सोचे समझे कूद पड़ने के खतरे भी तो होंगे। शायद रिव्यू इस पर ज्यादा नहीं कहता। हाँ, ये बात तो है। रिव्यू इस पहलू पर शायद ज्यादा गहराई में नहीं जाता, वो मोटिवेशन पर ज्यादा फोकस्ड है। अच्छा, और अगर पैसा कम है तो मार्केटिंग कैसे होगी? आजकल तो हर चीज में मार्केटिंग लगती है। इस पर रिव्यू क्या कहता है? हाँ, ये जरूरी सवाल है। रिव्यू इस मामले में काफी पॉजिटिव है। वो कहता है कि किताब के हिसाब से बड़े मार्केटिंग बजट की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, अपनी कहानी बताओ, लोगों से सीधे कनेक्ट करो, सिंपल मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करो। मतलब इसे एक तरह की DIY मार्केटिंग कह सकते हैं ना। DIY मार्केटिंग मतलब खुद ही करो। हाँ, रिव्यू इस पर भी जोर देता है कि आपके जो शुरू के ग्राहक होते हैं ना, वही आपके सबसे बड़े मार्केटर बन सकते हैं। वर्ड ऑफ माउथ, हाँ। अगर उनसे अच्छा रिश्ता बनाओ तो ये कम पैसे वालों के लिए तो बहुत काम की बात है। तो मतलब आपकी क्रिएटिविटी और आपका कनेक्शन वो बड़े बजट की जगह ले सकते हैं। अच्छा, तो रिव्यू में किताब की खास बातें, मतलब ताकत क्या बताई गई हैं? रिव्यू के हिसाब से सबसे बड़ी ताकत है इसके असली उदाहरण, प्रेरणा देने वाली कहानियां दुनिया भर से। फिर जो सलाह है वो बहुत सीधी है, प्रैक्टिकल है, करने लायक। भाषा भी आसान है, और टोन काफी पॉजिटिव और हौसला बढ़ाने वाला है। मोटिवेटिंग है। लेकिन हर चीज की तरह इसमें भी कुछ कमियां होंगी। रिव्यू ने कुछ बताया? हाँ, बिल्कुल। रिव्यू ये भी साफ करता है कि ये किताब शायद बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने, मतलब स्केलिंग या बहुत एडवांस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे ज्यादा बात नहीं करती। अच्छा। और हाँ, कभी-कभी ये जरूरत से ज्यादा आशावादी भी लग सकती है। शायद बिजनेस की जो असल मुश्किलें हैं उन्हें थोड़ा कम करके दिखाया गया हो। तो हाँ, नए लोगों के लिए जो अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये बेहतरीन है, पर जो पहले से इस फील्ड में है उन्हें शायद लगे कि इसमें और गहराई होनी चाहिए थी। समझ गया। तो मतलब रिव्यू के हिसाब से ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी नौकरी छोड़कर अपना बॉस बनना चाहते हैं, है ना? हाँ, या साइड में कुछ शुरू करना चाहते हैं, 9 to 5 से बाहर निकलना चाहते हैं, या अपने किसी शौक से पैसा कमाना चाहते हैं। खासकर वो लोग जिनके पास शुरुआत में ज्यादा पैसा नहीं है। बिल्कुल, एकदम सही। संक्षेप में कहें तो रिव्यू यही बताता है कि $100 स्टार्टअप कम पैसे और कम अनुभव के साथ भी अपना काम शुरू करने का एक प्रैक्टिकल और हौसला देने वाला रास्ता दिखाती है। कि बहानों की जगह असल उदाहरण देती है और एक्शन लेने को कहती है। हाँ, और ये सिर्फ बिजनेस शुरू करने के बारे में ही नहीं है। ये एक तरह से अपने काम और अपनी इनकम पर कंट्रोल पाने का नजरिया भी देती है। भले ही इसमें बहुत एडवांस्ड बातें न हो,
बस शुरुआत करने के लिए एक अच्छी स्टार्टर किट जैसी है। हाँ, एक स्टार्टर किट आपको पहला कदम उठाने की हिम्मत देती है। बिल्कुल। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। क्या कामयाबी के लिए हमेशा एक बहुत बड़े आइडिया या बहुत सारे पैसे की ही जरूरत होती है, या फिर एक छोटी सधी हुई शुरुआत और लगातार चलते रहना ज्यादा मायने रखता है? सोचिएगा जरूर इस पर।